गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का जो मुख्य मुद्दा है वो फ्री वर्कशॉप या आप निःशुल्क कार्यशाला कहें या फ्री डेमो क्लासेस कहें, इस मुद्दे पे आज का ये चर्चा का विषय है। और दृष्टिकोण आईएएस की ओर से फ्री वर्कशॉप का आयोजन 4 और 5 अगस्त को शाम 4 से 7 बजे तक किया जा रहा है आगामी आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं के लिए। ऐसे अभ्यर्थी या स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, वो आराम से इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अपने जिज्ञासा के हिसाब से टीचर से बात कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और दृष्टिकोण आईएएस के फैकल्टी शिक्षक आपको कैसे पढ़ाएंगे, उनके पढ़ाने का क्या तरीका होगा, या आगामी आने वाले समय में जब बैच शुरू होगा तो हमारी रणनीति क्या होगी और पढ़ाने वाले टीम में कौन कौन लोग होंगे और हमारे पढ़ाने का तरीका क्या होगा और किस रूप में प्रिपरेशन किया जाएगा, कैसे टेस्ट का आयोजन होगा, इन सभी मुद्दों पे चर्चा वर्कशॉप में होगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, उनके लिए बड़ा पॉजिटिव है और ज़रूर इसमें उनको भाग लेना चाहिए अगर वो इस एग्ज़ाम के लिए इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहले मैं बात करूं दृष्टिकोण आईएएस की। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट 2002 से कंटिन्यू आज तक चल रहा है और इतने वर्षों तक अगर देखें तो ढेर सारे स्टूडेंट ने आईएएस और पीसीएस में रिजल्ट भी दिया है। कई को तो अच्छे रैंक भी आए हैं और मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो सिर्फ हमारे आंकड़ा के लिए नहीं है, बल्कि वो स्टूडेंट जो सिर्फ हमारे यहाँ जिसने प्रीलिम्स की तैयारी की, मेंस की तैयारी की, इंटरव्यू की तैयारी की और रिजल्ट दिया। चूँकि आंकड़ा को तो हम विस्तार दे सकते हैं, सिर्फ इंटरव्यू में भी अगर कोई 2 दिन 1 दिन अटेंड किया या यहाँ हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया तो मैं बता सकता हूँ भाई हमारे यहाँ से उसने इंटरव्यू का क्लास लिया और रिजल्ट दिया। मैं उनका फ़ोटो भी लगा सकता हूँ, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो पहले इंस्टीट्यूट के बारे में जो मैं बताया कि भाई इतने दिनों से चल रहा है और जो टीचर हैं काफ़ी अनुभवी हैं, खासकर जीएस के लिए तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल अलग अलग फैकल्टी, और वो फैकल्टी जिनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार 3 बार आईएएस का इंटरव्यू दिया है, बीपीएससी का इंटरव्यू दिया है और वो लगातार पढ़ा रहे हैं और उनके पढ़ाने का अनुभव भी मोटा मोटी देखा जाए तो 12 साल से लेकर 20 साल तक तो होगा ही होगा। तो काफ़ी अनुभवी फैकल्टी हैं जो बिल्कुल दृष्टिकोण आईएएस के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं और पढ़ा रहे हैं। कई ऐसे हैं जिनका नाम आप जानते होंगे, तो ज़्यादा अच्छा है कि क्लास में आके अगर सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा, बताने से ज़्यादा अच्छा होगा कि एकदम बिल्कुल रूबरू हुआ जाए। और जो बैच है तो ये मान के चलिए आईएएस और पीसीएस चूँकि दोनों के सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों के क्वेश्चन के मोड में बिल्कुल अंतर है, इसलिए जो भी बैच होना होगा आईएएस का बैच और पीसीएस का बैच बिल्कुल सेपरेट बैच होगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बैच भी बिल्कुल अलग अलग होंगे और दोनों के फैकल्टी भी बिल्कुल अलग अलग होंगे। कुछ ऐसे भी फैकल्टी हैं जो दोनों में कॉमन है, इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, हिंदी में भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये है कि भाई इंग्लिश मीडियम का बैच होगा तो सेपरेट होगा, हिंदी मीडियम का बैच होगा सेपरेट होगा, आईएएस का बैच होगा सेपरेट होगा, बीपीएससी का बैच होगा सेपरेट होगा। और ये 2 एग्जामिनेशन को छोड़कर हमने आज तक और किसी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाया भी नहीं है, तो ये पूरी तरह डेडिकेटेड है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो आप चाहें तो एकदम बिल्कुल इस वर्कशॉप में आके अटेंड कर सकते हैं। और रही बात वर्कशॉप के संदर्भ में कि भाई वर्कशॉप क्यों लेना चाहिए, ये सोचने की बात है। चूँकि कोई ज़रूरी नहीं कि वर्कशॉप लिया जाए। कई लोगों को ये लगता है कि वर्कशॉप का मतलब होता है सिर्फ सिलेबस पे थोड़ी बहुत चर्चा करना और मोटिवेशन और अपने इंस्टीट्यूट की तारीफ। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो चर्चा हो गई वो यहीं तक हो गई, और जब वर्कशॉप होगा तो वर्कशॉप में 2 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। एक चीज़ तो वर्कशॉप आप लेते क्यों हैं और हम वर्कशॉप देते क्यों हैं, ये बड़ा मायने रखता है। और वर्कशॉप आपको अटेंड करना क्यों चाहिए, क्योंकि एक बात तो आप मानते हैं कि स्टूडेंट की जिज्ञासा का जो स्तर होता है वो 2 तरीके का होता है।
एक तो जिज्ञासा का स्तर होता है, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको सिलेबस का बहुत बेहतर आइडिया नहीं होता है कि भाई हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि ये जो सिविल सर्विसेज और पीसीएस एग्जामिनेशन है, इसका एक अलग ग्लैमर है और ढेर सारे लड़के तो नहीं निकालते हैं, जो एक सीट फिक्स आता है उसी में स्टूडेंट निकालते हैं। तो सामान्य तौर पे स्टूडेंट को ये लगता है बाप रे बहुत भारी भरकम सिलेबस होगा, बहुत बड़ा सिलेबस होगा। तो कई लोगों के दिमाग में ये होता है सिलेबस बहुत बड़ा होता है, क्या है आइडिया नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट है कि नहीं हमें आईएएस देना है, हमें पीसीएस देना है। तो एक तो इस जिज्ञासा का समन होता है वर्कशॉप में कि आपको ये पता चलता है कि आपको पढ़ना क्या है। दूसरा, चूँकि स्टूडेंट अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होता है जिनका स्कूलिंग काफ़ी अच्छा हुआ, जिनका बेहतर कॉलेज से पढ़ाई हुई, उनकी पृष्ठभूमि बेहतर है, उनका बेसिक लेवल काफ़ी बेहतर है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं तो पढ़ने में अच्छे नहीं होंगे, वो उसमें से भी कुछ पढ़ने में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन पृष्ठभूमि का थोड़ा सा फर्क आता है। तो ऐसे भी कई स्टूडेंट हैं जो सेंट बोरिस स्कूल से आए, ग्रामीण क्षेत्र से, जो हम लोग बोड़ा छाप स्कूल कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनकी महत्वाकांक्षा है कि वो काफ़ी अच्छा करें। तो अलग अलग पृष्ठभूमि के होने के कारण उनकी जिज्ञासा का लेवल भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये वर्कशॉप के माध्यम से क्या होता है कि आप डायरेक्ट रूबरू होते हैं टीचर से, प्रत्यक्ष तौर पे आपकी बातचीत होती है और तब आपको ये लगता है कि नहीं हम इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़कर या इस टीचर के साथ जुड़कर हम सब्जेक्ट मैटर को समझ पाएंगे या नहीं। चूँकि बहुत मायने रखता है, इतना जो सिलेबस है उसमें कोई एक सब्जेक्ट तो पढ़ना है नहीं। आप एक ऑप्शनल चुनते हैं, चलिए वो एक विषय होता है, लेकिन जीएस में ढेर सारे विषय होते हैं। पीटी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन का मोड बिल्कुल डिफरेंट होता है, मेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन का मोड बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वैसी स्थिति में विषय के बारे में सिर्फ रट लेना, इन्फॉर्मेशन को रट लेना, मेंस के क्वेश्चन को रट लेना और हम रिजल्ट दे देंगे, ये बहुत जटिल है। बहुत मायने रखता है कि हर एक विषय से हमारा इंटरेस्ट हो, हर एक विषय से हम बिल्कुल एकदम जुड़ें और तब उस इंटरेस्ट के आधार पे, समझ के आधार पे जब तैयारी होती है तो कम टाइम में भी आप इतने बड़े सिलेबस को बेहतर कवर करते हैं और रिजल्ट देते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हमें उस टीचर के बारे में भी समझ हो, जो बंदा हमें पढ़ाने वाला है वो हमारे ब्रेन तक पहुंच रहा है या वो जो बात कर रहा है वो हम समझ पा रहे हैं नहीं, क्या विषय के संदर्भ में, सब्जेक्ट के संदर्भ में हमारा इंटरेस्ट क्रिएट कर पा रहा है। बहुत मायने रखता है। चूँकि एक चीज़ आपने देखा होगा कि वो विषय हमारा बहुत अच्छा होता है जिसमें हमें अच्छे टीचर मिलते हैं, और जब विषय में अच्छे टीचर मिलते हैं, सब्जेक्ट की समझ बेहतर होती है, सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग होता है और कवर करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन वो विषय जिसमें हमें बहुत बेहतर टीचर नहीं मिलते हैं, वो समझाने में अगर हमें सक्षम नहीं होते हैं, वो सब्जेक्ट से हम भागते हैं और लगता है नहीं बड़ा दुरूह विषय होगा, ये बड़ा जटिल विषय, इस विषय से हम कैसे कर लेंगे। और यही वजह है कि स्टूडेंट सोचते हैं ऑप्शनल किसको चुने। कई स्टूडेंट हमारे पास आते हैं और बात करते हैं, सर ऑप्शनल ऐसा बताइए जिसका सिलेबस छोटा हो। आखिर ये छोटा बड़ा की अवधारणा क्यों? जाहिर सी बात है कि कई ऐसे विषय हैं जो उनको जटिल लगा है, वो उसे समझ नहीं पाए हैं, किसी प्रकार उसमें उन्होंने पास किया है मेहनत करके। उन्हें लगता है कि नहीं चलो जब ऐसा ही मेहनत करना है तो सिलेबस छोटा होना चाहिए। लेकिन सही बात तो यह है कि अगर सब्जेक्ट में पढ़ाने वाला बंदा सही हो और वो आपके दिमाग तक अगर पहुंचता है, बातों को पहुंचा पाता है सही तरीके से, तो कोई सब्जेक्ट बड़ा और कोई सब्जेक्ट छोटा नहीं होता। जैसे ही वो इंटरेस्टिंग होता है आपके लिए आसान हो जाता है। और ये समझने का द बेस्ट तरीका आंकड़ा नहीं होता कि हमारे यहाँ से 1000 स्टूडेंट रिजल्ट दिया या 100 स्टूडेंट रिजल्ट दिया, इतने टॉपर्स निकले, कोई मायने नहीं रखता है। तब मायने रखता क्या है, पढ़ाने वाला फैकल्टी कैसा है। फैकल्टी अच्छा होगा तभी रिजल्ट होगा, क्योंकि मुख्य मुद्दा जो है वो फैकल्टी का है। एक बात तो मानकर चलिए कि जो ट्रेनर है उसकी भूमिका है, अगर फैकल्टी अच्छा है, अगर वो सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना पाता है, वो कंटेंट से बेहतर देता है, वो आपसे बेहतर वर्क करवा लेता है, जाहिर सी बात है कि आपका एक टेम्पो बनता है और यही टेम्पो और रेगुलरिटी आपको रिजल्ट देता है। तो ये जानने का तरीका आपके पास क्या है? क्या आंकड़ा है? क्या सिर्फ मैं ये बताऊं कि नहीं हमारे यहाँ से इतने रिजल्ट हुए, हमारे यहाँ से जो पढ़ाने वाले फैकल्टी हैं वो उन्होंने 2 बार 3 बार आईएएस का इंटरव्यू दिया है, क्या ये बताने से लगता है कि क्लियर हो जाएगा? नहीं। तब फिर जरूरी है नहीं, एकदम बिल्कुल डेमो होना चाहिए और आपको वर्कशॉप में आना चाहिए। आपको जानने की पूरी मतलब कि स्वतंत्रता है और आपका हक है कि आप ये जानें कि भाई हमें जो पढ़ाने वाला बंदा है वो कैसा है। भाई हम मतलब उसके साथ जुड़कर
बेहतर तैयारी एक अच्छी रणनीति के साथ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आत्मविश्वास ही तो आगे मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। और तब इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं, वर्कशॉप को अटेंड किया जाए। क्योंकि एक बात तो आप मानते हैं कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके दिमाग में सिर्फ आईएएस है और पीसीएस है, लेकिन ये सिर्फ एक सोच है, एक इंटरेस्ट है, एक इच्छा है। इसके लिए क्या वर्क करना है, कैसे वर्क करना है, कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। क्या सिलेबस है, बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है। ये क्लियरिटी होता कहाँ है? वर्कशॉप में, जहाँ पे आप अलग अलग विषय के फैकल्टी से मिलते हैं और आपको पता चलता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है या कौन बंदा है जो मेरे साथ जुड़कर वर्क करेगा। और तब इंस्टीट्यूट भी उस दौरान ये बताता है कि आपके साथ हम कैसा वर्क करेंगे। वर्कशॉप का मतलब मोटिवेशनल क्लासेज नहीं होता है। वर्कशॉप का मतलब होता है सीधे आपके जिज्ञासा का समन करना, जो आपकी जिज्ञासा है। दूसरा, उस रणनीति की बात करना और उस पैटर्न की बात करना कि हम आपको कैसे ट्रेन करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ये बड़ा मायने रखता है। तो इसके लिए हमने वर्कशॉप का आयोजन किया है 4 और 5 अगस्त को। और मैं चाहूँगा क्या, मुझे लगता है कि हम दोनों को ये सोचना चाहिए कि नहीं, इसमें हम लोग साथ साथ भागीदार बने और जानने की कोशिश करें। तो आपकी कई जिज्ञासाओं का समन भी होगा। और आज तक दृष्टिकोण आईएएस में जब से ये इंस्टीट्यूशन है तब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई स्टूडेंट आया, एडमिशन लिया और पढ़ा। आराम से 4-5 दिन पढ़ते हुए वो एडमिशन लिया और वो कंटिन्यू किया। और इससे एक बहुत पॉजिटिव ये मतलब कि होता है कि आपको ये लगता है कि आपने जो सिलेक्शन किया है इंस्टीट्यूशन का, वो आपने देखकर, सुनकर, जानकर सिलेक्शन किया है। ऐसा नहीं कि भाई हम सिलेक्शन किया और बाद में लग रहा है कि मलाल रह गया कि हमने ऐसा क्या किया, ये पता ही नहीं था। तो ये सिर्फ आंकड़ा के आधार पे, आंकड़ा देखने का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट अलग अलग स्टूडेंट का होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पे आप टीचर से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, उनके पढ़ाने के तरीके को देख सकते हैं। बड़ा मायने रखता है। धन्यवाद।